चलिए बच्चों 10 क्वेश्चन हो गए अपने। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं अपन। पैराबोला से रिलेटेड है, कॉनिक सेक्शन से। 11th क्वेश्चन है अपने पास। 2 पैराबोलास दे रखे हैं अपन को, हैज फोकस दे रखे हैं उनका ना, फोकस दे रखे हैं, और डायरेक्ट्रिस ऑफ 1 पैराबोला इज एक्स एक्सिस एंड अदर पैराबोला इज वाई एक्सिस। मतलब एक पैराबोला की जो दे रखी है आपको डायरेक्ट्रिस एक्स एक्सिस दे रखी है, और दूसरे पैराबोला की वाई एक्सिस दे रखी है डायरेक्ट्रिस। They are intersecting at a points, 8 points A and B. Then the value of A and B are A and the value of AB square is, पूछ रहा है AB square की वैल्यू। ओके, तो अपन 2 पैराबोलास दे रखे हैं, दोनों की इक्वेशन लिख सकते हैं। एक पैराबोला का डायरेक्ट्रिस दे रखी है अपने को एक्स एक्स, एक पैराबोला की डायरेक्ट्रिस दे रखी है वाई एक्सिस। दोनों की फोकई तो क्या है, दोनों की सेम है 4,3। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या लिखते हैं अपन कि किसी पैराबोला की फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिस से डिस्टेंस बराबर होती है। तो फोकस कोई पॉइंट लिया अपने h कोमा k की जगह में डायरेक्ट x कोमा y ले रहा हूं ना, तो फोकस से डिस्टेंस क्या आएगा अपने पास, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर है ना, रूट में आएगा इक्वल टू डायरेक्ट्रिस से डिस्टेंस। तो डायरेक्ट्रिस क्या हो जाएगी अपने पास, y एक्सिस होगी तो x स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दिया मैंने बहुत साइड है ना, रूट में आएगा, मैंने स्क्वायरिंग भी कर दी। तो एक पैराबोला तो ये हो गया अपने पास जिसका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिस से डिस्टेंस को इक्वल कर दिया। ओके, एक की डायरेक्ट्रिस वाई एक्सिस है, एक की एक्स एक्सिस है। दूसरा पैराबोला के फोकस तो सेम ही है, एक्स माइनस 4 प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर। अब उसकी डायरेक्ट्रिस क्या है, एक एक्स वाई एक्सिस है, दूसरे की एक्स एक्सिस है, तो वो वाई स्क्वायर हो गया है ना। फोकस से डिस्टेंस बराबर डायरेक्ट्रिस, ये 2 पैराबोला है। अब क्या करते हैं, वो पैराबोला इंटरसेक्ट करते हैं। दे आर इंटरसेक्टिंग 2 पॉइंट्स। तो क्या करें, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना अपने को 1 और 2। क्या करें, सबट्रैक्ट कर दें, तो 1 माइनस 2 कर दिया अपन ने। तो ये तो क्या है, 0 हो जाएगा। ये अपने पास आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां से मिला अपने को y बराबर एक्स, तो यानी कि y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स मिला। तो y बराबर एक्स पे या y बराबर माइनस एक्स पे। तो सोल्व कर लेते हैं, हम इंटरसेक्शन पॉइंट ही निकालना है। तो जब पैराबोला को अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो y बराबर अगर माइनस एक्स से करता हूँ ना, तो लेट y इक्वल टू, अपने ले लिया कि y बराबर माइनस एक्स, ये कॉमन कोड हो गई ये दोनों की। तो y बराबर माइनस एक्स लें तो क्या आएगा, देखो y की जगह आपने माइनस एक्स ले लिया, लेट y इक्वल टू माइनस एक्स लिया, तो क्या आएगा अपने पास इक्वेशंस x माइनस 4, y की जगह माइनस एक्स रखा अपन है ना, तो माइनस एक्स प्लस माइनस 3, सॉरी माइनस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर हुआ अपने पास। तो ये आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, ये प्लस के 8x, सॉरी माइनस के 8x, और ये प्लस के 6x, तो यानी कि माइनस के 2x, और 16 प्लस 9, तो ये अपने पास 25 हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये है अपने पास कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। तो इसका तो d कितना आएगा, बी स्क्वायर यानी कि 4, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि नेगेटिव है। तो रूट्स आर, यहाँ तो रूट्स क्या है, इमेजनरी है ना, तो ये तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो रूट्स आर इमेजनरी, तो यानी कि y बराबर x पे तो नहीं करता है। तो क्या लें अपन, y इक्वल टू एक्स ले, लेट कि y इक्वल टू एक्स लिया अपन ने कॉर्ड को। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें दोनों पैराबोलाज का, तो क्या आएगा अपने पास, पुट कर देना y इक्वल टू एक्स, तो x माइनस 4 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कोई सा भी पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि y बराबर एक्स से y बराबर माइनस एक्स। तो ये आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है ना, तो 2x स्क्वायर। तो ये आया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 25। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ना। अब y के भी सेम आएंगे, अगर मैं
इसमें x की जगह y रखा है, y बराबर x पे ही तो है दोनों, तो दोनों तो इक्वल आएंगे। तो यहीं से अपन निकाल देते हैं x1 x2 इसके दो रूट्स हैं, x1 प्लस x2 इक्वल टू 14 और x1 x2 इक्वल टू 25। तो अपने पास पैराबोला क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्स पर और वाई एक्सिस पर। तो क्या कर सकते हैं अपन, डिस्टेंस निकाले है ना, दो पॉइंट है, एक तो x1 y1 है, एक x2 y2, तो ए बी दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर निकाल रहे हैं अपन। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब दोनों है तो सेम ही, तो इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, क्योंकि y इक्वल टू अपने पास क्या है, x है, लाइन्स। तो सोल्व कर लें इसको, तो ये अपने पास आया 2 इंटू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4 x1 x2। तो 2 इंटू अपन पुट कर देते हैं x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर तो 196 माइनस 25 यानी कि 100 हो गया। तो 2 इंटू 96 तो इक्वल टू 192। तो ये मॉडरेट लेवल की प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है तो थोड़ा। तो क्या किया, देखो दोनों पैराबोला की इक्वेशन लिखी अपन ने, फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है ना, वही लगाया अपन ने। एक पैराबोला अपवर्ड है, एक पैराबोला डाउनवर्ड है, जिसका मतलब एक पैराबोला आप लोगे तो इस टाइप से है कि ये इधर आएगा यहाँ पर 4,3 ये, और एक पूरा ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स आएगी, और एक पूरा पैराबोला अपवर्ड आएगा ना, दूसरा पैराबोला अपवर्ड है। तो ये जो ए बी पॉइंट आएंगे ये अपने को निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ए बी की डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना है अपने को ना। तो इजीली क्या किया अपन ने, बस दोनों पैराबोला लिखा, सब्ट्रैक्ट करके इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, मतलब कॉमन कोड आ गए इनकी। अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकाली अपन ने कोड से, तो ये दोनों पॉइंट्स आ गए, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा ये यूज कर लिया है ना। तो ये एक मॉडरेट लेवल की प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो फाइंड द लिस्ट नेचुरल वैल्यू। देखो हर बार प्रॉब्लम तो आती है ना इससे, बाइनॉमियल थ्योरम से, और ये देखते हैं इजी प्रॉब्लम है कि फाइंड लिस्ट नेचुरल वैल्यू ऑफ एन, एन की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है आपसे, सच दैट द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 7 की पावर 1/3 प्लस 11 की पावर 1/12 की पावर n आर 183। अच्छा, तो क्या दे रखा है आपने को, 183 दे रखा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है ना। तो क्या आपने को क्या करते हैं, इसमें जनरल टर्म्स लिखते हैं अपन। तो मान लें कि आर प्लस 1/8 टर्म क्या होगी इसकी, टी आर प्लस 1/8 टर्म्स क्या होगी अपने पास, एन सी आर 7 की पावर 1/3, 7 की पावर 1/3, 1/3 की पावर n माइनस आर, और 11 की पावर 1/12, इसकी पावर कितना है अपने पास r। तो ये हुआ अपने पास n सी आर 7 की पावर n माइनस आर अपॉन 3 और 11 की पावर r/2 है। अब देखो इंटीग्रल टर्म्स आने के लिए क्या होना चाहिए कि ये 1/12 सॉरी 1/12 है ना, 1/12 है ना। तो 11 की पावर 1/12 और तो 11 की पावर कितना हो गया यहाँ पर, r/12 हो गया। ओके, अब इंटीग्रल टर्म्स के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, r शुड बी द मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पर बोल सकते हैं फॉर इंटीग्रल टर्म्स r शुड बी 12 का मल्टीपल होना चाहिए ना, 12m, और यहाँ पे भी क्या है, डिवाइड होना चाहिए 3 से। तो n क्या है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए ना। तो n यहाँ पे भी तभी होगा जब 3 से होगा। तो n इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ 3, n इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 कुछ लेमडा टाइम्स मान सकते हैं अपन। तो r इक्वल टू 12 टाइम n इक्वल टू 3 लेमडा है ना। तो r शुड बी मल्टीपल ऑफ 12। तो अब ये 12 का होगा तो ये भी 3 का मल्टीपल हो ही जाएगा। तो r की वैल्यू अपन क्या बोल सकते हैं, अपने पास 0 है, 12 है, फिर 24 है, 36 है, मतलब 12 का मल्टीपल आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है अपने पास,
183 टर्म्स बोल रहा है, अपोजिट बोल रहे हैं क्वेश्चंस में कि नंबर ऑफ टर्म्स है अपने पास 183। तो देखो एक टर्म तो अपने पास 0 है, बाकी और 12 टर्म्स कितनी आ जाएंगी अपने पास कि 182 टर्म्स और बची है ना। तो 182 मल्टीप्लाई कर दें 182 इंटू 12, 12 का डिफरेंस चल रहा है, तो कितना आएगा यहाँ पर अपने पास n 4 है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12, तो ये आया ना 24 है ना, 24 तो 2 आया ना, तो 98 ओके, तो 21। तो ये अपने पास क्या अपने को निकालना था कि क्या लें अपन, मिनिमम n की वैल्यू मिनिमम लें जिससे कि कितनी हो जाए अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स 183 आ जाए। तो नंबर ऑफ टर्म्स 183 के लिए मैंने क्या कर दिया कि एक टर्म तो क्या है 0 है, n बराबर 0 इसके लिए 0 के लिए, बाकी के लिए क्या है अपने पास 12 है ना, तो डिफरेंस कितना था 12 का, तो मैंने 182 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो n की जो मिनिमम वैल्यू है अपने पास क्या बोल सकते हैं कि 2184 है, 2184, तो आंसर 3 है। तो इजी प्रॉब्लम है ऐसे तो, है ना। तो कई बार आ चुका कि अपने पास पूछता है कि रेशनल टर्म्स पूछ लेता है, कभी इंटीग्रल टर्म्स पूछ लेता है, तो रेडिकल से फ्री करते हैं अपन, है ना। तो एक इजी प्रॉब्लम है, फाइंड द लिस्ट, है ना। तो आंसर है अपने पास 2184, तो थर्ड आंसर है, ठीक है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एरिया का है। एरिया इनक्लोज बाय, देखो यहाँ 3 फिगर्स दे रखे हैं अपने को और इनइक्वलिटी वाला है ना, हर बार इसी टाइप्स का क्वेश्चन पूछा है इस बार जेईई मेंस ने, अच्छा क्वेश्चन है। तो 3 है अपने पास, करो y ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1 का मोड है, और एक y प्लस मोड x लेस देन 3, एक अपने पास पैराबोला है। तो सबसे पहले अपन ग्राफ बना लेते हैं कि कौन सा अपने को रिक्वायर्ड एरिया है। ओके, सबसे पहले अपन बना लेते हैं पैराबोला एक्स स्क्वायर माइनस 2y। तो ये अपने पास पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y माइनस 3, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल टू y होगा। तो ये तो क्या होगा, सिंपल पैराबोला है जिसका वर्टेक्स कहां पर आएगा अपने पास y पर, है ना। पॉइंट क्या अपने पास 0,3 है। तो वर्टेक्स इसका 0,3, ये पॉइंट है 0,3/2 है, वर्टेक्स है 0,3/2, x 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 3/2, तो 0,3/2। दूसरा कर्व है अपने पास। अब देखो इसमें कौन सा एरिया लेना है अपने को, है ना। तो चेक करने के लिए क्या है, कोई भी पॉइंट इसमें पुट कर दीजिए। जैसे अपन ने 0,0 पुट किया, तो 0,0 रखने पर क्या है 0 लेस देन -3, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये बिलो नहीं लेना है, एक्स इसके अंदर का एरिया लेना है अपने को, पैराबोला के अंदर का एरिया लेना है, इसके नीचे का नहीं एरिया नहीं लेना है ना, ओरिजिन साइड का नहीं लेना है, यानी कि ऊपर का एरिया लेना है। अब दूसरा कर्व है अपने पास y ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1, तो यहाँ पर क्या अपने पास 1 है, तो ये लाइन अपने पास बना दी अपन ने कि y इक्वल टू x माइनस 1 है। और इधर अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं अगर अपन कि दूसरा क्या बनेगा अपने को, जब x लेस देन 1 है तो 1 माइनस एक्स आएगा, तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। सोल्व कर लें अपन पैराबोला से, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 1 माइनस एक्स माइनस 3, तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये तो मिला x बराबर -1, और इसके तो रूट्स इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो क्या है इसकी टेंजेंट है, और कहाँ पर x बराबर -1 है, -1 रखेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा y, तो ये अपने पास पॉइंट है कोई -1,2 है, यहाँ पर टेंजेंट है ये लाइन्स। ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स और ये x माइनस 1 है, तो इस लाइन के तो क्या है अपन को टेंजेंट है, यहाँ टच करिए ना, यहाँ पर टच करिए। अब इसके कौन सा लेना है अपने को, अबाव का लेना है। देखो इसमें क्या रखेंगे अपन, इसमें भी 0,0 रख दिया जैसे मैंने ओरिजिन, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ओरिजिन वाला नहीं कर रहा है, मैंने ऊपर वाला एरिया फाइंड करना है इसके अंदर का। और तीसरा कर्व है अपने पास, तीसरा कर्व है अपने पास कि y प्लस मॉड x, तो y इक्वल टू अपन लिख सकते हैं इसको y इक्वल टू 3 माइनस मॉड x। तो इसका ग्राफ तो इजीली बना सकते हैं अपन, इसका वर्टेक्स कितना होगा 0 पर 3 होगा, डाउनवर्ड बनेगा स्ट्रेट लाइंस, तो ये है
तो ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 3 और दूसरी बनेगी अपने पास, अब ये देखो यहाँ सेटिस्फाई भी कर रही है ना, -1,2 x की वैल्यू -1 रखूंगा और y की वैल्यू 2 रखेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इसी पॉइंट से पास करेगी ये वाली लाइंस। शिफ्ट हो गया तो ना थोड़ा सा, ये लाइन शिफ्ट हो गई। चलिए इसी पॉइंट को मान लेते हैं 0,3। तो ये है अपने पास, थोड़ा ये लाइन शिफ्ट हो गई है ना, अब ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो यहां से अपन ने इसको पास कर दिया। तो कौन सा एरिया अपने को फाइंड करना है, देखो तीनों कर्व से इसके बिलो का फाइंड करना है, पैराबोला के इनसाइड का करना है, इस लाइन की भी अबाव का करना है। तो मतलब इसको अपने को एरिया थोड़ा सा शेडेड कर देते हैं, ये वाला एरिया निकालना है और ये वाला एरिया निकालना है। अब देखो दोनों कर्व, तीनों कर्व क्या है, ये दोनों कर्व तो सिमेट्रिक है, इसका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इसके तो अबाव का निकालना है। तो ये दोनों कर्व सिमेट्रिक है, तो मतलब ये पार्ट का एरिया निकालना, किसी भी एक पार्ट का निकालना, उसका डबल कर देंगे अपन, 2 टाइम्स कर देंगे ना। तो ये वाला एरिया अपन फाइंड कर लेते हैं, इसका डबल कर देंगे। तो रिक्वायर्ड जो एरिया ए निकालने, बाद में अपने को 6a निकालना है। ओके, तो ये है अपने पास a की वैल्यू निकालने, a इक्वल्स 2, तो ये 2 टाइम्स आएगा ये वाला एरिया। तो ये देखो यहां पर क्या है, 2 पार्ट में निकाल लेते हैं, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक तो पैराबोला और वाई से बाउंडेड है। इसके बाद तो ये ट्रायंगल का एरिया अपन फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट ही निकाल लेंगे विदाउट इंटीग्रेशंस। चलिए ये वाला एरिया तो सिंपली निकाल सकते हैं अपन, वाई एक्स के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं ना। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ये 3/2 से ये अपने पास 2 आएगा और ये आएगा 2y - 3 का रूट है और dy है, प्लस इस ट्राइंगल का एरिया, तो ये अपने पास पॉइंट है 0,3 और ये पॉइंट है 2, 0,2, तो ये तो 1 हो गया डिस्टेंस, तो 1/2 इंटू 1 इंटू ये डिस्टेंस भी कितनी है, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट भी देखो इसका इमेज ही था ना, यहाँ पर ये कट कर रहा है, जहाँ पर ये पॉइंट कट कर रहा है, सॉरी यहाँ, तो ये एरिया है ना टोटल, तो ये भी पॉइंट है 1,2 है। ये लाइन सिमेट्रिक है, थोड़ा सा कर्व ऊपर नीचे हो गया, तो ये पॉइंट 1,2, तो इसका रेस्पेक्ट इमेज यही है ना, थोड़ा सा ऊपर है, तो ये डिस्टेंस भी 1 है। तो मैं ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया ना और 2 टाइम्स कर दिया, तो ये मिला अपने को 2 इंटू, इंट्रीगेट कर देना, तो कितना आएगा इंट्रीगेशंस, 2y - 3 की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो यानी कि 2/3। अब क्या कर दें इसको, 2 से और डिवाइड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि y के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, प्लस ये कितना हुआ 1/2। ठीक है, अब लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट क्या है अपने पास, 3/2 से 2 है, तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हुआ अपने पास 2 टाइम्स तो पूरा होगा ना, ये वाला लिमिट पुट करेंगे अपन, तो कितना आएगा, 2 पुट किया तो 4 यानी कि 1 आया, तो 1/3 और 3/2 रखेंगे तो 0 हो गया, प्लस 1/2, तो यानी कि 2 इंटू कितना हो गया, तो 5/6 हो गया, तो ये a निकला अपने पास 5/6, 2 इंटू 5/6 यानी कि 5/3 है। अपने को निकालना है, फाइंड करना है 6a, तो 6a इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई कर दें अपन 5/3, तो यानी कि 10 हो गया। ओके, तो ये अपने पास 6a की वैल्यू जो क्या है 10 है ना, तो अपना आंसर है सेकंड है। तो अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का है और 3 कर्व से बाउंडेड है और इनइक्वालिटी भी है, तो इनइक्वालिटी में बस केवल कोई पॉइंट रख के देख लीजिए आप किस साइड का एरिया अपने को फाइंड करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इफ कॉस, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन का है, इफ cos x ln
कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी वाई प्लस साइन एक्स माइनस 3y साइन एक्स एल एन कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 एंड y बराबर दे रखा है y पाई बाई 4 पर वैल्यू है अपने को माइनस 1 बाई एल एन 2। तो पूछ रहा है y, देन y की वैल्यू पूछ रहा है पाई बाई 6 पर है, जब x की वैल्यू पाई बाई 6 है। चलिए पहले तो देखते हैं ये कौन सी फॉर्म बन रही है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में चेक करना है अपने को कि कौन सी फॉर्म है। तो अपन क्या करें, सबसे पहले dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं ना सिंपली। तो इस टर्म को क्या करें अपन उस साइड ले जाते हैं, फिर डिवाइड कर देंगे dx से। तो क्या आता है देखिए, तो cos x ln cos x इसका होल स्क्वायर है dy इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाते हैं अपन, तो 3y sin x 3y sin x और इंटू ln cos x माइनस sin x इंटू dx। ओके, इसको डिवाइड कर देते हैं ना, तो dy बाई डी एक्स मिल जाएगा अपने को। तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास sin x बाई cos x यानी tan x। तो इधर ले आए तो क्या आएगा अपने पास 3 tan x अपॉन ln cos x इंटू वाई। इसको डिवाइड किया मैंने, इस साइड भी लिया है ना, तो 3 tan x, ये स्क्वायर था तो एक कैंसिल आउट हो गया, ln cos x और tan x बन गया ना, इंटू वाई भी है अपने पास। बाकी इधर इक्वल्स टू, ये भी cos से डिवाइड होगा तो tan x, तो माइनस tan x डिवाइड बाई ln cos x का होल स्क्वायर। तो ये मिला अपने को। अब देखिए कौन सी फॉर्म है, dy बाई डी एक्स माइनस दिस और ये आया, तो ये तो क्या बन रहा है अपने को, है ना, लीनियर फॉर्म बन रही है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इक्वल टू e की पावर माइनस 3 tan x अपॉन ln cos x और ये dx। क्या करें, ln cos x को t ले लेते हैं ना, ln cos x को t लिया, ln cos x का t लिया अपन ने, तो लेट ln cos x को t लिया, लेट ln cos x बराबर t लिया, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई cos x और cos x का माइनस sin x, तो माइनस tan x dx इक्वल टू dt मिला अपने को। तो क्या हुआ इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e की पावर माइनस, तो ये तो क्या हुआ अपने पास 3, अब tan x तो क्या गया dt में चला गया और अपॉन में t, e की पावर क्या मिला अपने को 3 dt बाई टी। तो इंटीग्रेट कर दें अपन, तो e की पावर है ना 3 क्या ना वाला ln t मिला, तो ये मिला अपने को e की पावर ln t का क्यूब। तो ये मिला अपने को t का क्यूब। t कितना है अपने पास ln sin x ln cos x यानी कि ln cos x का होल क्यूब, ये मिला अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। ओके, थोड़ा अच्छा ही मिला इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, ln cos x का क्यूब है। अब तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो अपन इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशंस कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, तो ln cos x का क्यूब इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दें इससे, तो माइनस tan x अपॉन ln cos x का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्या है देखो, यहाँ स्क्वायर है वहाँ क्यूब है, तो एक तो कैंसिल आउट हो जाएंगे स्क्वायर, तो बचेगा अपने पास ln cos x
ये dx मिला। तो इसका इंटीग्रेशन क्या कर दें, देखो इसको t लेंगे तो dt में जा रहा है वापस, क्योंकि यहाँ पे भी अपन ने लिया था ना माइनस dt आ रहा है, तो वापस क्या हुआ, ये वापस इंटीग्रेट करना है, तो ये तो क्या है dt में गया, तो ये t बचा अपने पास, t dt हुआ, तो यानी कि वापस t स्क्वायर बाई 2 है प्लस c। वापस क्या लेना था, ln cos x को है ना, दोनों अदरवाइज तो अलग लेते हैं कुछ वेरिएबल, पर ये क्या है ठीक है, वापस ln cos x को ही t लेना था दोबारा, इसको करना है, तो ये dt में चला गया माइनस टेन एक्स dx, तो ये आया अपने पास t dt, तो इसका इंटीग्रेट किया t स्क्वायर बाई 2, तो यानी कि अपने पास मिला t स्क्वायर बाई 2, तो y ln cos x का क्यूब इक्वल टू ln cos x 1/2 ln cos x का स्क्वायर प्लस c। अब c फाइंड करना है ना, तो c के लिए दे रखा है उसने कि x इक्वल टू x की वैल्यू जब पाई बाई 4 रखेंगे तो y की वैल्यू माइनस 1/ln2 है, तो y की वैल्यू तो क्या है अपने पास माइनस 1/2 है। अब x की वैल्यू देखो पाई बाई 4 रखेंगे तो क्या आएगा, ln 1/√2 का क्यूब आएगा, है ना, ln 1/√2 का क्यूब आएगा, नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। तो y पुट कर रहे हैं अपन, तो y की वैल्यू कितनी है अपने को, माइनस 1/ln2 है, और ये अपने पास है ln cos x का, तो ln 1/√2 का क्यूब है। क्या ln cos x था ना, तो ln 1/√2 का क्यूब है, एक क्यूब है, इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पे भी था ln cos x, तो ये भी कितना था अपने पास ln 1/√2 ln 1/√2 का स्क्वायर प्लस c है, कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी वाली दे रखी है ना, तो यहाँ पे भी 2 है ना, तो कितना मिलेगा अपने पास कि माइनस 1/ln2, और ये अपने पास कितना होगा 1/2, तो लिखेंगे अपन है ना, ऊपर ले जाएंगे तो ये भी क्या है माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा तो ये √2 आ गया, √2 का 1/2 जाएगा ना, तो 1/2 यानी 1/8 हो गया, और ln2 का क्यूब, इधर 1/2 ये भी जाएगा ऊपर, तो माइनस यहाँ तो प्लस में रहेगा क्योंकि स्क्वायर है, और ये 1/4 आएगा ln2 का स्क्वायर प्लस c, तो ये तो 1/8 कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया है ना, स्क्वायर स्क्वायर, तो c कितना मिला यहाँ से अपने को कि c बराबर 0, वेरी गुड, तो c का वैल्यू अपने को मिल गया 0। तो अपने पास सॉल्यूशन क्या पूछा है, तो अपने पास था कि y इंटू ln cos x का क्यूब इक्वल टू 1/2 ln cos x का स्क्वायर प्लस c था, तो यही अपने पास सॉल्यूशन है। तो क्या मिला अपने को, y इक्वल टू 1/2 ln cos x, ये मिला अपने को y, एक कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो बचा अपने पास ln cos x। तो अपने को क्या फाइंड करना है, अब अपने को फाइंड करना था लास्ट में कि x की वैल्यू जब π/6 है तो क्या होगी वैल्यू, है ना, x इक्वल टू π/6 रख दिया, तो y की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, तो रख देते हैं अपन x इक्वल टू, तो पुट x इक्वल टू π/6, तो y इक्वल टू निकाल लेते हैं, तो y इक्वल टू 1/2 ln, तो π/6 कितना होगा √3/2, तो ये ले सकते हैं अपन 1/2 ln √3 माइनस ln2,
तो ये हो गया अपने पास, ये 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब 1/ln3 माइनस ट्वाइस ln2 या ln4 कर सकते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है ना, तो यही है ना 1/ln3 2 ln2 है ना, 1/3 2 ln2 1/3 2 ln2। तो ऑप्शन फर्स्ट है ना। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है और बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, अदरवाइज तो क्वेश्चन तो सिंपल है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले क्वेश्चन अपन निकालते हैं, लीनियर वाले तो बहुत बार यही आते हैं जनरली, मैक्सिमम है ना, मेंस में जनरली यही पूछता है। तो चलिए, एक मॉडरेट लेवल की प्रॉब्लम थी, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं ना। तो ये तो एक सर्किल से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 दे रखा है ना, कट द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एट 2 पॉइंट्स a एंड b, ठीक है। इन अदर कोड दे रखी CD इज परपेंडिकुलर टू AB एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ AB, वेरी गुड। देन एरिया पूछ रहा है क्वाड्रिलेटर ABCD का। तो चलिए, एक सर्किल की प्रॉब्लम है, क्या दे रखा है आपने को, सर्किल की इक्वेशन दे रखी है और कोड दे रखी है, एरिया पूछ रहा है ना। तो ये अपने पास एक सर्किल है, सर्किल भी इजी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सर्किल है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो ये अपने पास क्या आएगा, 0.2, इधर -2, ये 0,2 है और 0,-2 है। अब दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है कि द लाइन है, कोई एक लाइन गिवन है अपने को x प्लस वाई बराबर 1, तो कौन सी लाइन होगी, तो x y बराबर 0 के अंदर x बराबर 1 आएगी, तो यहाँ पर आएगी 1 और यहाँ पर आएगी, तो ये कोई एक लाइन है x प्लस वाई बराबर 1 है ना। तो ये लाइन है अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू 1। कट करेगी है ना। अब पूछ रहा है अपने पास, क्या पूछ रहा है, एट 2 पॉइंट्स द लाइन कट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट पर कट करती है, एक पॉइंट ये है A है और दूसरा B है, कहीं कोई सा ही पॉइंट ले सकते हैं ना। अब बोल रहे हैं वहां पर CD इज परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर लाइंस और AB के मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट तो क्या होगा अपन पास सिमेट्रिक है, तो 1,1/2 ही होगा। तो ये अपने पास पॉइंट है, क्या है पॉइंट, मिड पॉइंट है 1/2 है ना। ये पॉइंट भी देखो 1,0 था, यह भी 0,1 है, तो अपन ने डायरेक्टली ले लिया, वो पास करेगी कहाँ से, सेंटर से पास करेगी, मिड पॉइंट से जा रही है। तो दूसरी लाइंस क्या है अपने पास, ये है कि इसके परपेंडिकुलर लाइंस, तो ये कौन सी लाइन होगी, तो डायरेक्ट पता लग रहा है एक्स वाई दोनों सेम है, तो ये तो लाइन कौन सी होगी, y इक्वल टू एक्स लाइन हो गई। तो ये कट कर रही है इसको, सर्किल को C पर, यहाँ पर कट कर रही है D पर। अब अपने को ये बना अपने पास क्वाड्रिलेटर, तो ये क्वाड्रिलेटर बना ना, शिफ्ट हो गया वो। चलिए ठीक है, तो क्वाड्रिलेटर अपने पास ACBD, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया क्या होता है 1/2, ये डायगोनल ले लिया अपन ने कि CD इंटू AB, तो अपने पास डिस्टेंस निकल जाए ना। तो अगर ये डिस्टेंस मिल गई CD और AB मिल जाएगी, तो अपन इजीली क्वाड्रिलेटरल का एरिया अपन फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, ये पॉइंट तो क्या है, देखो लाइन y बराबर x है, तो इजीली अपन सर्किल के साथ सोल्व कर लेना, तो CD के कोऑर्डिनेट्स तो अपने को इजीली मिल जाएंगे, सोल्व कर लेंगे। तो ये अपने पास पुट कर दें y बराबर x, तो ये अपने पास सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, पुट कर दें y बराबर x के साथ सोल्व कर रहे हैं ना। तो क्या आएगा अपने पास 2x स्क्वायर बराबर 4, तो x स्क्वायर बराबर 2, यानी कि x बराबर प्लस माइनस √2। तो C के कोऑर्डिनेट क्या मिले अपने को कि √2, और D के कोऑर्डिनेट मिले अपने को -√2, दोनों y बराबर x पर है ना। तो CD तो मिल गया अपने पास, और ये लाइन से है,
अब इसको भी सोल्व कर लें, लेकिन शायद सोल्व करने पर अच्छे फैक्टर्स नहीं आ रहे ना, तो क्या करें, अगर अच्छा फैक्टर नहीं आ रहा तो ये पॉइंट मान लीजिए कुछ ई पॉइंट है, मिड पॉइंट जो है ई है। अब ये क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है ना एक कि सी ई इंटू ई डी, कि सी ई इंटू डी ई इंटू डी ई इक्वल्स टू ए ई इंटू बी, ए ई इंटू बी ई। अब देखो सी ई इंटू डी ई बराबर, अब ए बी ए ई, और ये तो क्या है मिड पॉइंट है तो दोनों बराबर ही है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, कोई भी ले लिया अपन ने, ए ई दोनों को ले लिया तो ए ई का स्क्वायर निकल गया। अब सी डी और ये तो डिस्टेंस अपन डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ना, सी ई की और ई डी की तो डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं, तो ए ई स्क्वायर अपन इजीली निकाल सकते हैं, तो ए ई स्क्वायर आ गया अपने पास, तो ए बी मिल जाएगा, है ना, ए ई का डबल क्या होगा, ए बी होगा, तो अपन फाइंड कर ले ए ई का स्क्वायर, तो ये सी ई इंटू ई डी, सी ई इंटू ई डी, तो कैसे निकालेंगे अपन, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेना, सी ई, तो सी पॉइंट तो क्या अपने पास ये है, और ई पॉइंट 1/√2 है, तो क्या आएगा देखो सी ई, सी का और ई का निकालना है अपने को, ई तो 1/√2 है, तो कितना मिला अपने को, √2 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस, ये भी सेम ही था, तो √2 इंटू 1/√2 है ना, सी और ई की पॉइंट निकाल रहे हैं, तो ये है अपने पास सी का स्क्वायर, तो कितना आएगा, दोनों सेम ही है तो 2 टाइम्स कर देते हैं, तो ये आएगा अपने पास 2 प्लस 1/4 माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू √2, तो कितना आया अपने पास 2, ये आया 8 प्लस 9, तो 9/4 माइनस 4√2/4, 2 से डिवाइड कर दे तो 9 माइनस, तो ये अपने पास मिला कि 9 माइनस 4√2/2, ये मिला ना ए का स्क्वायर। ऐसे बी निकाल लेना, सेम ही है, वहां प्लस आ जाएगा, तो ये तो मिला अपने को, क्या मिला कि सी ई मिला है ना, अब डी निकाल लें तो ये इसका रूट आएगा ना, तो ये भी रूट में, ये 9 प्लस 4√2/2, ये बस इसमें माइनस था तो प्लस आ जाएगा ना, दोनों सेम ही है, तो ये मिटा देता हूं भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा ना, ये डिस्टेंस आप मैंने फाइंड कर ही ली, तो कितना मिला अपने को, यहां से बराबर 81 माइनस 16 यानी 32 भाई, कितना हुआ अपने पास, मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, रूट में ना 4 आया अपने पास, तो 9 और ये अपने पास 7 माइनस 4/4, तो 7/2 मिला अपने को, ए ई मिला ना, ए ई का स्क्वायर मिला अपने को 7/√2, तो ए ई मिला अपने को √7, तो ए ई मिला अपने को, ए ई बराबर मिला अपने को 7√7/2। अब ए बी क्या होगा, है ना, दोनों का डबल होगा, तो ए बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स √7/2, तो क्या निकालें अपन, अब निकालना है अपने को एरिया, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो रिक्वायर्ड एरिया लिख देते हैं ना,
तो रिक्वायर्ड एरिया तो 1/2 AB इंटू सी डी, बस दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालें तो कितना आएगा 1/2 AB के बीच की डिस्टेंस तो अपने को बताया कि 2 इंटू से 1/2 और उसकी डिस्टेंस इसकी CD की है ना इंटू 4, ठीक है। तो कितना मिला अपने को टोटल, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये अपने पास √2 2 √2 तो √2 ना 2 √14 तो इक्वल्स टू 2 √14। तो ये है अपने पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए डी बी और सी का एरिया है ना। देखो क्या किया बस अपन ने, ये तो अपन ने निकाल लिया, ये तो डायरेक्ट इजी मिल रहा था पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट इजीली नहीं मिल रहा था, रूट में आ रहा था, इसलिए अपन ने क्या किया, अपन ने प्रॉपर्टी लगा के निकाल लिया। तो ये मिला अपने को ABCD का एरिया। तो कितना है अपने पास आंसर 2 √14। तो ये अपने पास आंसर है 3। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 है। तो ये अपने पास क्वेश्चन तो थोड़ा मॉडरेट था, क्योंकि कैलकुलेशन वाइज देखो क्वेश्चन तो इजी है, पर लेकिन कैलकुलेशन वाइज थोड़ा टफ है ना, रूट में आता है तो कैलकुलेशन अच्छी नहीं लगती, टाइम टेकिंग लग जाता है। चलिए ओके।